कि जज्बात में आकर तुम रिजाइन मत करो। ये सब करके तुम खुद तो मुसीबत में फंसोगे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरे गांव वाले भी इस मुसीबत में फंस जाएंगे। पहले से ही उस गांव में इतनी अशांति फैली है। गांव के सभी लोग कितने दुख में हैं, तुम नहीं जानते। अगर तुम इसे अंधविश्वास मानना चाहो तो मान सकते हो, लेकिन हमें इन बातों पर पूरा विश्वास है। हमारे मन में जो डर है वो सामान्य डर नहीं है, बल्कि गंगा माँ के श्राप का डर है। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तुम्हें वहां आकर ऐसे बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये सब करना बंद करो। पागलों जैसी बातें मत करो तुम। लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उसका कोई समाधान निकालना चाहिए, पर तुम ये कह रही हो कि पूरे गांव वालों को डर और भक्ति के साथ ऐसे ही छोड़ दें। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं बस तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी देखना चाहता हूं। गांव के लोगों की जिंदगी में खुशियां चाहता हूं और हमें इस चैलेंज को फेस करना होगा। बस करो। अगर चैलेंजेस फेस करने ही हैं तो यहाँ भी बहुत से काम हैं, तो तुम वही करो तो अच्छा होगा। हमारे गांव को छोड़ दो। महाशक्ति पीठ के मठाधिपति, उनसे भी नहीं हो रहा तो तुम क्या करोगे? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। अगर गंगा मां नाराज हो गई तो उन्हें मनाना किसी के बस की बात नहीं है। आग से मत खेलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अपनी मौत का बोझ मेरे सर पर मत डालो। इसलिए कह रही हूँ कि ये सब करना बंद करो। मुझे पता होता कि मेरे यहाँ आने के बाद ये सब कुछ होगा तो मैं गंगा माँ से यहाँ आने की अनुमति कभी नहीं मांगती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे और मेरे गांव को अपने दिमाग से निकाल दो। मेहरबानी करके फिर दोबारा मेरे गांव की तरफ कभी मत जाना, प्लीज। दिव्यानी, रुक जाओ दिव्यानी, प्लीज। दिव्यानी, क्या बात है? प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो। हे शिवा, क्या हुआ? दिव्यानी रोती हुई क्यों जा रही है यार? वो जॉब से रिजाइन कर रही है। क्यों? पर किस लिए? इसलिए क्योंकि हम उसके गांव गए और उसके पापा से मिलकर आए और ये बात उसे पसंद नहीं आ रही है। क्या गलत किया है मैंने? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अंधविश्वास पर कैसे भरोसा कर लें? वो समझ ही नहीं रही। नहीं शिवा, तुम दिव्यानी से प्यार करते हो ठीक है, लेकिन प्यार के लिए उस पर दबाव डालना ये तो गलत बात है। जिससे तुम प्यार करते हो उसे पूरे दिल से मनाना चाहिए। जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती है उसे देना चाहिए। तुम्हारे मन में जो बात है तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए था, और इसके लिए टाइम लगेगा, और तब तक के लिए तुम्हें उसका इंतजार ही करना पड़ेगा, वरना तुम उसे खो दोगे। शिवा, जयंती सही कह रही है। तुम्हारा क्या है पता नहीं, लेकिन हम लोग कनिकापुर जाकर और खासकर सांप का टीला देख के उसे देखने के बाद मुझे अभी भी डर लग रहा है। जब तक उस गांव से बाहर नहीं निकले थे ना, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। दिव्यानी डर रही है तो मुझे तो सही लग रहा है। तुम किसी टीले की बात कर रहे थे, वो क्या है? ओह, वो मैंने तुम्हें दिखाया था ना। शिवा, तुम्हारे मोबाइल में वो फोटो है ना, वो दिखा ना। लुक,
क्या हुआ? हे, क्या हुआ रे? सेल फोन में जो वो सांप का बिल है उससे लाल रंग का कुमकुम मेरे चेहरे पर आ रहा है। अरे कुछ नहीं है यार। अरे ये सब क्या हो रहा है शिवा यार? बस कर यार। जैसा तू बोल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अरे और तेरे चेहरे पे कोई कुमकुम भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? अरे फोन से कुमकुम निकल रहा है। देखा ना, अब तो मानते हो ना कोई ना कोई शक्ति है। नहीं यार, हो सकता है कि मेरा वहम हो। किसी बात का लॉजिक जाने बिना हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। जयंती, तुम फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हो। अब दिव्यानी तो यहाँ से निकल चुकी है, आगे का क्या प्लान है? जयंती, तुम दिव्यानी से बात करो और उसे गांव जाने से रोको प्लीज। अगर वो यहाँ पे रुक गई तो मैं उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज। यू डोंट वरी, मैं दिव्यानी से बात करती हूँ। थैंक्स। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी देखना चाहता हूं। गंगा माता, दूसरे शहर में आकर मुझे अपने काम करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं रास्ते से भटक गई थी, लोगों की बातें सुनकर बहक गई थी। क्या हुआ, पैकिंग कर ली तुमने क्या? अभी अगर मैं थोड़ी देर बाद आती तो चेन्नई को कब का गुड बाय कह दिया होता। एक ही कंपनी में काम किया है हमने, कितने अच्छे दोस्त हैं हम। बस एक बार बता तो दिया होता कि तुम ये शहर छोड़कर जा रही हो। एक सेकंड में हमारी दोस्ती के बारे में सब कुछ भूल गई तुम। तुम्हारी नौकरी, हम दोनों की फ्रेंडशिप, शिवा का प्यार, इन सब से बड़ा कुछ और है। गंगम्मा बड़ी है तेरे लिए, जिसे हम देख भी नहीं सकते। उसका जो श्राप है वही तेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? तुम्हारे जैसी एक नेक दिल लड़की को एक लड़का प्यार कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? ये तो भगवान की मर्जी है। शिवा तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का तुम्हारी उस गंगा माँ को क्या हक है बताओ? गंगा माँ की शक्ति ऊपर वाले की शक्ति से भी बड़ी है। हाँ है, गंगा माँ की शक्ति ऊपर वाले की शक्ति से बड़ी है। ये तो क्या कह रही है? तुम जो कह रही हो ना, वो दूसरों के लिए है, लेकिन मेरे गांव में गंगा माँ का आदेश ही सब कुछ है। क्योंकि उनका श्राप ऊपर वाले की शक्ति को बांध कर रखता है, तो फिर उनके सामने हमारी क्या औकात?
सेलफोन में जो वो सांप का बिल है उससे लाल रंग का कुमकुम मेरे चेहरे पर आ रहा है। ए, अरे कुछ भी नहीं है यार। शिवा बस कर यार, तू जैसा बोला था ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे हल्दी भी नहीं है, कुमकुम भी नहीं है। लेकिन मेरे चेहरे पर वो लाल रंग तो लगा था, लेकिन सिर्फ मुझे दिखा और उन दोनों को दिखाई नहीं दिया। प्रभा और जयंती को दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अरे कुछ नहीं है यार। उस गांव के अंदर कोई रहस्य जरूर है और मुझे उसका पता लगाना ही होगा। तुम्हारी बातों पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जिनके पास जरा भी दिमाग होगा ना, वो तुम्हारी बात किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। शिवा से कहा था मैंने कि तुम जिससे प्यार करते हो उसका सम्मान करो, उस पर भरोसा करो, दबाव मत डालो। मैंने उसे तुम्हारी भावनाओं को समझने के लिए कहा और मैं अभी तुमसे भी वही कह रही हूँ। तुम्हारी बातें अगर सच होती तो शिवा तुम्हारे गांव गया था, वो जिंदा वापस कभी नहीं लौट पाता। अगर तुम्हारी बातें सच है तो शिवा तुमसे सच्चा प्यार करता है, इसके लिए गंगा माँ ने उसे खुद अनुमति दी होगी, ऐसा समझ लो। पर ऐसा नहीं है। गंगा माता के श्राप के सामने अच्छा इंसान, बुरा इंसान, सच्चा प्यार या झूठा प्यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्राप सबके लिए है। शिवा सही सलामत वहां से लौट आया है, ये सिर्फ मेरी भक्ति और मेरी प्रार्थना की वजह से है। इससे आगे अगर अपनी हद पार की तो गंगा माँ का गुस्सा और श्राप के प्रकोप से हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। जयंती, शिवा एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करता है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन तुम्हारे बिना शिवा अब कैसे जिएगा? हाँ, तुम्हें अभी गांव वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या करना है वो सोचेंगे, बात करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ और ये मैंने पापा से भी कह दिया है। तो फिर क्या हो गया? अपने पापा को फोन करो और कह दो नहीं आ रही। ऐसा नहीं हो सकता जयंती। दिव्यानी, तुम क्यों इस शहर में आई और मेरी फ्रेंड क्यों बनी? शिवा के दिल में अपनी जगह बनाई और अब हम सबको तुम छोड़कर जा रही हो। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं होगा। तुम हम सब से कभी अलग नहीं हो सकती। मैं भी ऐसा नहीं चाहती। आखिर मेरा भी तो एक दिल है ना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम चिंता मत करो दिव्यानी, शिवा को कुछ भी नहीं होगा। अभी भी तुम अपनी ही बातों पर अड़ी हो। अगर मेरी जगह होती तब तुम्हें समझ में आता। ऐसा भी नहीं है कि ये सब मैंने किसी और से सुना है। ये घटना मेरी बहन के साथ हुई है जयंती। ये तुम क्या कह रही हो? अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूं, बस 1 मिनट। हाँ, ऐसे क्यों घूर रहे हो?
तुम्हारे गांव में नया पोस्टमैन आया हूँ। मेरा नाम है कन्नन। पुराने वाले कहाँ हैं? भाग गए क्या? उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? थोड़े दिन बाद तुम भी भाग जाओगे। भाई, मैं पहली बार आपके गांव आया, अच्छी बातें करनी चाहिए ना। ना आने वाली चिट्ठी देने के लिए एक आदमी, एक टोपी, साइकिल और हर महीने पगार। हाँ हाँ, 4-5 लीटर आया है। ए, संभल के संभल के। अरे अगर 1 लीटर भी आया ना तो भी तो आना ही पड़ेगा ना। रोज आना पड़ेगा क्या? आना ही पड़ेगा। लेकिन ये बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? चिट्ठी भी ना है, ऐसा छोटा गांव है क्या ये? बड़ा गांव है, बाहर से लोग यहाँ आते जाते रहेंगे तो ही चिट्ठी आएगी ना। बाहर के लोग यहाँ नहीं आते हैं क्या? अच्छा ये बताइए, क्यों नहीं आते? अभी आए हो ना तुम, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बात सुनो, जब नाव से उतरोगे ना, आगे माता के मंदिर के पास तुम्हें एक टीला मिलेगा। उसमें नाग माँ देवी रहती हैं। तुम्हें उस टीले के 3 फेरे लगाकर तब गांव के अंदर जाना होगा। और अगर नहीं लगाया तो गांव के अंदर जाने नहीं दोगे क्या? ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। तुम बहुत कम उम्र के हो, इसीलिए मेरी बात मानो। तो आप जो बोलोगे वो मुझे मानना ही पड़ेगा क्या? हाँ भाई, भगवान की पूजा करके जाओगे तो क्या तुम छोटे हो जाओगे? अगर फेरा नहीं लगाया तो क्या होगा ये बताओ। तुम्हें कुछ हो ना जाए इसलिए ही पूजा करने के लिए कह रहा हूं। नाग माँ के फेरे लगाओगे तो नाग माँ का गुस्सा शांत रहेगा और जो काम करने हैं उसे सही से करके अपने गांव वापस लौट पाओगे। गंगा माँ कौन है ये? मैं यहाँ अपना काम करने के लिए आया हूँ, किसी का गुस्सा शांत करने के लिए नहीं आया हूँ। कैसा गांव है ये? आते ही मुझे डराने लगे यार। मैं चिट्ठियां देकर के आता हूँ, तुम यहीं पे रुके रहना, मुझे इंतजार मत करवाना। जाओ तुम जाओ, तुम जैसे बात करने वालों को मैंने बहुत देखा है। गंगा माँ की शक्ति क्या है वो तुम्हें समझ में आ जाएगी। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो। ये सब क्या कर शादी रही हो? का निमंत्रण है ना? ये सारी चिट्ठियां हैं। अरे वाह, तुम मुझे मिल गए तुम मुझे।
अरे मेरा दूल्हा मुझे मिल गया, चलो शादी करते हैं। छोड़ मुझे। तुम वही हो ना क्या जो कर रही हो मुझसे तुम? शादी करने छोड़ो, के लिए आए छोड़ो हो। मुझे। चलो ना, अरे, चलो ना मुझसे छोड़ो। शादी कर लो, चलो ना। अरे कौन है चलो ये? चलो हम लोग शादी छोड़ो, करेंगे। छोड़ो मुझे। चलो ना, छोड़ो। शादी करेंगे। हाँ अरे, आओ ना, अरे, आओ ना, चलो ना मेरे अरे, साथ। क्या कर चलो रही हो? ना, छोड़ो, शादी का कार्ड छोड़ो लेके तुम मुझे। जा रहे हो अरे, तो मेरे साथ छोड़ो। शादी कर लो ना। मैंने कहा कर छोड़ो लो ना मुझे। शादी, देखो, चलो ना, तुम- आओ ना मेरे साथ, शादी करेंगे। हाँ छोड़ो, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। कहा ना हाथ छोड़ो, नहीं छोड़ूंगी। चलो जाओ यहाँ से। ये मुझसे शादी करने वाला दूल्हा है। जाने को कह रही हूँ ना, जाओ कृष्ण। नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। अभी के अभी जाओगी या तुम्हें मारना शुरू करूँ? चलो जाओ। मेरी शादी होगी, मेरा दूल्हा होगा, मेरी शादी होगी। आप बुरा मत मानना, ये लड़की पागल हो गई अच्छा है। हुआ आप आ गई, नहीं तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता। गांव में कोई भी नया लड़का आता है तो ऐसा ही करती वो है। किस लिए जी? शायद आप नए पोस्टमैन हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे आपके सारे लेटर्स